नमस्कार, स्वागत है आपका लाइब्रेरियंस वाक में। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट सेइंग्स की। जो भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नोबल ल्यूरेट्स हैं उनकी दी हुई कुछ कही हुई बातें हैं, कुछ सेइंग्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की कुछ सेइंग्स पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि रेफरेंस सर्विस इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट पर्सनल वे। तो रेफरेंस सर्विस को उन्होंने बताया था कि वो सही व्यक्तिगत तरीके से सही रीडर और राइट बुक के बीच का संपर्क है। तो फिर उन्होंने एक और भी बात कही थी, लाइब्रेरी एज ए लिविंग सिस्टम। जो लाइब्रेरी है वो जीवित प्रणाली है। टेक्स ए न्यू मैटर, जो नई नई चीज़ें लेती है और कास्ट ऑफ ओल्ड मैटर को बाहर कर देती है, और इसके टाइम के साथ, अवधि के साथ चेंज इन द साइज एंड टेक्स न्यू शेप्स एंड टर्म। मतलब धीरे धीरे अवधि के साथ साइज और शेप्स में इसमें डिफरेंस आता जाता है, चेंजेस आते जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक और बात कही थी, गॉड हैज़ चूजन मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, द ऑनर डन टू मी शुड एक्ट एज एन इंसेंटिव टू द यंग जनरेशन टू डिवोट देयर लाइव्स होल हार्टली टू लाइब्रेरी साइंस एंड सर्विसेज। उन्होंने कहा था कि भगवान ने मुझे एक साधन के रूप में चुना है। मेरे लिए किए गए सम्मान को युवा पीढ़ी के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को पूरे दिल से पुस्तकालय, विज्ञान और सेवाओं के लिए समर्पित कर सकें। नेक्स्ट उनकी एक और सेइंग है, लाइब्रेरी इज़ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज्ड विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, द ड्यूटी ऑफ मेकिंग देम एक्सेसिबल टू दोज हु रिक्वायर द यूज ऑफ देम, एंड द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग एवरी पर्सन इन its neighborhood into a habitual library goers and reader of books। कि लाइब्रेरी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक संस्था है, जो कि कलेक्शन ऑफ बुक्स से स्टार्ट होती है और उनको एक्सेसिबल बनाने की, उन्हें उन लोगों के लिए सुलभ बनाने का कर्तव्य है जिन्हें उनके उपयोग की आवश्यकता होती है, और नॉन यूजर्स को यूजर्स के रूप में चेंज करना ये लाइब्रेरियन का काम होता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि और अपने पड़ोस में हर व्यक्ति को अभ्यस्त पुस्तकालय जाने वालों और पुस्तकालयों के पाठक में परिवर्तित करने का काम क्या करती है, लाइब्रेरी करती है। तो ये कुछ सेइंग्स थी पद्मश्री डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेनन एंड वीवर। आपने सुना होगा कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिनका था, जिन्होंने ए थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन 1948 में लिखा था। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से मशहूर है सेनन एंड वीवर। तो इन्होंने एक कहा था, इन्फॉर्मेशन एज एसेंशियली ए मेजर ऑफ द अब्सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। जहाँ पे अनिश्चितता होती है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काम करती है, बहुत ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन का होना। तो ये इनकी एक सेइंग है। नेक्स्ट टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट पूरा नाम था थॉमस स्टिरन्स एलियट, जो कि एक पोइट थे, एक एडिटर थे, एक क्रिटिक थे। तो उन्होंने कहा था, वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट द नॉलेज। तो ये बात उन्होंने कही थी कि जहाँ पे विजडम होती है, जहाँ विजडम होती है, हम लॉस्ट नॉलेज को गुम कर चुके होते हैं, गवा चुके होते हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो ये लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन एडिटर थे, राइटर थे, पोइट थे। तो इनकी थिंकिंग्स जो थी वो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन के बारे में क्लियर थी। नेक्स्ट सी.ए. कटर जी का नाम तो आप सभी जानते हो, चार्ल्स एमी कटर, जो कि कैटलॉगिंग से बहुत रिलेटेड नाम है। तो कटर टेबल भी हम लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा था, चॉइस ऑफ बुक्स इज़ अनएंडिंग वर्क। मतलब बुक्स की चॉइस करना या सिलेक्शन करना एक अनएंडिंग वर्क है, कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं है ये।
तो ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ALA के 1887 से 1889 तक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को रह चुकी हैं, इरना बकोवा। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ बुक्स मेक ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन। The diversity of books and editorial content is a source of enrichment that we must support through appropriate public policies and protect from uniformity. पुस्तकों के सभी रूप शिक्षा और संस्कृति और जानकारी के प्रसार में एक मूल्यवान योगदान देते हैं। पुस्तकों और संपादकीय सामग्री की विविधता संवर्धन का एक स्रोत है जिसे हम उचित सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से समर्थन करना चाहिए और एक रूपता से बचाना चाहिए। इन्होंने बुक्स का फेवर किया था अपनी इस सेइंग के जरिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेइंग्स हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो फिर R.A. स्टॉल, इनकी एक सेइंग है कि स्पेशल लाइब्रेरी सर्विस स्पेशलिस्ट क्लाइंटेल के जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती है वो स्पेशल विशेष ग्राहकों को सर्व करती हैं, उनकी सेवा के लिए बनाई जाती हैं। तो ये सिंगल एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है, लोकेटेड विद इन ए सिंगल एस्टेब्लिशमेंट और ग्रुप एंड मतलब ग्रुप में भी हो सकती है। एंड ऑल एंगेज्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स इन कॉमन पर्पज, और सभी एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने में लगे हुए होते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉवल ने क्या कहा है, इट्स ए लाइब्रेरी। उन्होंने लाइब्रेरी में क्या कहा है कि इट्स ए लाइब्रेरी विद ए लिटिल और नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बुक्स, पीरियडिकल्स, रीडिंग स्पेस और स्पोर्ट्स स्टाफ। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के बारे में ये कहा था। बट आर देट डिसेमिनेट सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू डिस्ट्रीब्यूट लाइब्रेरी कस्टमर्स यूजुअली इलेक्ट्रॉनिकली, कि ये भी एक लाइब्रेरी है जो मतलब जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बुक्स की, जहाँ पे पीरियडिकल नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, बट वो फिर भी लगे हुए हैं इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए और लाइब्रेरी के कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसे इलेक्ट्रॉनिकली हम लाइब्रेरी ही कहेंगे। तो ये पॉवेल ने कहा था। तो नेक्स्ट टाइम मेलविल डेवे, फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी कहते हैं इनको। तो मेलविल डेवे ने अब क्या कहा है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक्स टू द मैक्सिमम रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट। लाइब्रेरी किसके लिए बनाई जाती हैं कि कम से कम लागत पर अधिकतम पाठकों को सबसे अच्छी किताबें प्रदान करने के लिए। मेलविल डेवे ने क्या कहा था कि कम से कम लागत पर अधिकतम पाठकों को सबसे अच्छी किताबें प्रदान करने के लिए क्या बनाई जाती हैं, लाइब्रेरीज़। तो ये लाइब्रेरी की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। जिस कम्युनिटी में मान लो कि किताबें नहीं हैं, वहाँ तक लाइब्रेरी के जरिए किताबें पहुँच सकती हैं। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, सोसाइटी को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है फ्रांसिस के डब्ल्यू ड्रूरी। इनकी बुक सिलेक्शन की एक थ्योरी प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे। तो इन्होंने कहा था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो अब ये डॉक्टर SR रंगनाथन की सेइंग से थोड़ा बहुत मिलता है, मतलब लास्ट के कुछ पॉइंट में ये डिफ़र करता है कि राइट लाइब्रेरीज़ क्यों बनाई जाती हैं कि राइट जो बुक्स हैं, इन्होंने बुक सिलेक्शन के बारे में कहा था कि राइट बुक्स जो है राइट रीडर तक राइट समय में पहुंच पाए। तो इसलिए हमें बुक सिलेक्शन इस तरीके से करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है LR मैककोल्विन, जिन्होंने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी 1925 में दी थी। तो इन्होंने कहा है बुक्स इन देमसेल्व्स आर नथिंग, कि बुक्स अपने आप में कुछ नहीं है। दे आर नो मोर मीनिंग देन द वाइट पेपर अपॉन विच दे आर प्रिंटेड, कि वो उन वाइट पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है जिन पर कुछ छपा हुआ है। अनटिल दे आर मेड सर्विसेबल बाय डिमांड, मतलब जब तक वो सर्विसेबल नहीं बनाई जाती डिमांड के अनुसार। द मोर क्लोजली बुक सिलेक्शन इज रिलेटेड टू डिमांड द ग्रेटर इज़ द
रिजल्टेंट एंड द पॉसिबल सर्विस, के लोगों तक जिनको उसकी ज़रूरत है किताबों को, उन तक उनको पहुंचने लायक बनाना, सर्विसेबल बनाना, डिमांड के अनुसार उपलब्ध कराना, यही एक्चुअली बुक्स के पीछे, मतलब बुक्स को पब्लिश करने के पीछे यही थ्योरी होती है और लाइब्रेरीज यही काम करती हैं। नेक्स्ट, ब्रेंसकॉम ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में एक बात कही कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी कौन सी होती है। ए सोसाइटी वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन क्रिएटिंग, गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे बहुत सारे लोग किस में लगे हुए हैं, क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में, स्टोरेज करने में, प्रोसेस करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, तो इसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब पे, लाइब्रेरियन स्मार्ट पे, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।